कहते हैं सहरा के सीने में एक ऐसा शहर छिपा है जो रोशनी से बना है। वहां की गलियां चांदनी में जगमगाती हैं और मीनार सितारों की तरह चमकते हैं, मगर उसे सिर्फ वही देख सकता है जिसका दिल लालच से पाक हो। क्या आप तैयार हैं ज़रमीना की तलाश के लिए? गुमुश्ता शहर ज़रमीना सदियों पहले एक ऐसी सरजमीन में जहां सुनहरी सहरा बेअंतहा फैले हुए थे और सब्ज पहाड़ बादलों को छो रहे थे, एक पोशीदा शहर की कहानी सुनाई जाती थी। ज़रमीना। कहा जाता था कि यह शहर मुकम्मल तौर पर शफ़ाफ क्रिस्टल से तराशा गया है, जिसकी गलियां चांदनी में जगमगाते और उसके मीनार सितारों की रोशनी को मुनाकिस करते। लोग यकीन रखते थे कि सिर्फ एक पाक दिल इंसान ही उसे तलाश कर सकता है। सहरा के किनारे एक छोटे से गांव में अरमान नाम का एक नौजवान रहता था। वो एक कम्हार का बेटा था, गरीब ज़रूर था, मगर उसका दिल ख्वाबों और जस्तजू से भरा रहता। मुसाफिर जब आग के गर्द बैठकर ज़रमीना की कहानियां सुनाते तो सब हंसकर टाल देते, मगर इरमान उन पर यकीन रखता था। एक दिन पहाड़ों के करीब घूमते हुए उसे रेत के अंदर से एक शफ़ाफ पत्थर मिला जो हल्की रोशनी बखेर रहा था। उस पर अजीब व गरीब निशान कंदा थे। इरमान ने उसे गांव की बुजुर्ग औरत सफिया बीबी के पास ले गया। वो देख कर चौंक उठे। ये आम पत्थर नहीं, उन्होंने सरगोशी की, ये एक कंजी है। इसी रात अरमान ने ख्वाब देखा कि एक आवाज़ उसे सहरा के बीच बुला रही है। सुबह आंख खुलते ही उसे यकीन हो गया कि उसकी तकदीर ज़रमीना से जड़ी है। यूं उसने सफ़र शुरू किया। पास सिर्फ एक मशकीज़ा, थोड़ी सी रोटी और वो चमकता हुआ पत्थर था। दिन हफ्तों में बदल गए। उसने जलते सूरज, बर्फीले रातों और रीत के तूफानों का सामना किया। भूख और प्यास ने उसे तोड़ा, मगर पत्थर की रोशनी हमेशा रास्ता दिखाती रही। एक रात वो थकन से गिर पड़ा तो अचानक एक इक़ाब उसके सामने आ उतरा। इसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं और उसके पांव से एक कपड़े की पट्टी बंधी थी, जिस पर वही निशान थे जो पत्थर पर कंदा थे। इक़ाब ने पर फैलाए और इरमान उसके पीछे चल पड़ा। आखिरकार तुलुए आफताब के वक्त वो पहाड़ों के बीच एक छिपी हुई वादी में पहुंचा। सहरा की रीत हट चुकी थी और सामने एक सरसब्ज नखलिस्तान था, और दूर रोशनी और शीशे का बना हुआ शहर जगमगा रहा था। ज़रमीना। शहर के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए, जैसे वो उसका इंतजार कर रहे हों। अंदर उसने चांदी के दरिया बहते देखे, आसमान को छूते मीनार और वो लोग जो चमकदार रेशमी लिबास पहने हुए थे। वो सब अरमान को ऐसे मिले जैसे वो सदियों से मंतजर हों। क्यों मैं? अरमान ने लर्ज़ती आवाज में पूछा। एक कदीम और मेहरबान आवाज गूंजी। सबसे ऊंचे मीनार से रोशनी का एक वजूद नीचे उतरा। क्योंकि तेरा दिल लालच से पाक है, आवाज ने कहा। बहुत से लोग ताकत के लिए ज़रमीना ढूंढने आए, मगर तू सिर्फ हैरत और जस्तजू के लिए आया। अब तू हमारे राज का रखवाला है। उसे अख्तियार दिया गया, चाहे तो हमेशा ज़रमीना में सुकून के साथ रहे या दुनिया में वापस जाकर अपनी कौम को दानिश दे। अरमान ने आंखों में आंसू लिए वापसी का इंतखाब किया। वो सिर्फ पत्थर और यादें लेकर वापस आया। गांव वालों ने उसकी कहानी पर यकीन न किया, मगर इरमान मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो जानता था। और कभी कभी रात को वो पत्थर अब भी रोशनी बखेरता, याद दिलाता कि ज़रमीना हकीकत है और किसी अगले पाक दिल के इंतजार में है।